डेफिनेट इंटीग्रेशंस में पहले इसका कुछ डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। चलो लिखते हैं इसका डिफिनेशन। इफ fx is a continuous function on a to b, then a to b fx dx इक्वल टू, मान लो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या है, fx प्लस समथिंग कांस्टेंट इस तरह से। और जब ये इंटीग्रेशन इसका ये आया fx का, fx dx का, और यहाँ पर a to b, इसको जो पढ़ते हैं लिमिट फ्रॉम a to b पढ़ते हैं, fx dx लिमिट फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, चाहे लिमिट a to b, ठीक है ना। यहाँ a से b लिख दिया। तो देखो, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तुम अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, पहले पुट करते हैं। तो f ऑफ b प्लस सी माइनस करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a, और यहां देखो तो सी सी प्लस के सी था, इसके साथ ये यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। दिस इज कॉल्ड, ये जो कहलाएगा कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशंस। दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा, जैसे ये इस तरह का क्या कहलाएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशंस कहलाएगा। चलो, है ना। अब इसके अंदर में मान लो हमने यहाँ पर f ऑफ b a और a से, यहाँ देखो तो फंक्शन के अंदर में हमने क्या पुट किया, a पुट किया और b पुट किया। यदि क्या हो, फंक्शन मान लो b पर डिफाइंड नहीं हो, यदि ये फंक्शन जो आया है वो b पर क्या हो, डिफाइंड ही नहीं करता हो, तो क्या इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए फिर ये लिमिट कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको क्या निकालना रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो तो b माइनस, क्योंकि b से क्या छोटा लेते हैं, तो b माइनस, और ये क्या fx, और यहां जो आया वो देखो तो क्या f ऑफ a आ गया। इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। मान लो b पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन, ये वाली फंक्शन, तो f ऑफ b माइनस लिख लेंगे और f ऑफ a लिख लेंगे, ठीक है। व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड लिख लेते हैं इसमें, व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट b, क्लियर है। इसी तरह जब मान लो अपने पास f किस पर डिफाइंड नहीं, f ऑफ मान लो b आ गया, और फंक्शन यदि a पर डिफाइंड नहीं हो, तो क्या निकाल लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx निकाल लेंगे। व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इजिकल टू a पर जब फंक्शन डिफाइंड नहीं हो तो क्या लिख लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस निकाल लेंगे और ये फंक्शन निकाल लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग ये आ जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अब जो इसके अंदर देखते हैं, इस पर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 0 to 1, और ये है अपने पास ln x dx है, ठीक है। तो देखो तो ln x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस क्या होता है x, और इसको क्या करोगे आप, 0 to 1 लेके चलोगे। जब 0 to 1 लेके चलोगे आप लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 पर तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 पर क्या ln x डिफाइंड है, नहीं है ना। 0 पर ln x डिफाइंड नहीं है, तो क्या करोगे आप, चलो 1 लेते, अपर लिमिट रख लेते हैं इसके अंदर। अपर लिमिट रख लिया तो कितने हो गए, देखो 1 और ln 1 क्या हो गए, 0 हो गए, माइनस के क्या आ गए 1, अपर लिमिट रख लिया। अब लोअर लिमिट रखोगे, तो क्या आ जाएगा, देखो लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पर ये ln डिफाइंड नहीं है, तो क्या लोगे आप, लिमिटिंग वैल्यू लोगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ लिख लो 0 प्लस और क्या x ln x, और इधर x, देखो ये x में क्या आ जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर -1 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 0 प्लस, और लिमिट जैसे सॉल्व करते देखो तो ln x अपॉन में इसको 1/x लिख सकते हो। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। लिमिट में बता देंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया जो हमने लिख करवाया। अब देखो इसमें कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो तो चलो एक नेक इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं, इसमें कंसेप्ट क्या है देखो लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया इस तरह से 1 2 2 और यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर डी ऑफ ln x, ऐसा ले लिया। चलो इसको दिख नहीं रहा है, इसको तो और भी तरीके से लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर और डी ऑफ ln x है, ऐसा है। तो देखो यहां पर क्या है यहां पर क्या है देखो, ये जो लिमिट जो है 1 से 2 जो लिमिट आ रही है इसके अंदर में, ये किसका फंक्शन है? ये x का फंक्शन नहीं है, ये किसका है? ln x का फंक्शन है। जब तक कि मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया और देने के बाद क्या हो गया, एग्जामिनर देने क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो आप इसको कैसे क्या करोगे? ये किसका किसका फंक्शन है? 1 से 2 जो लिमिट है वो किसका है? ln x का है, ना कि x का है। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसमें लिख लेता हूं, देखो तो क्या अभी बताता हूं क्या, इफ not specified, if not specified the limits are values of value of integrating variable। देखो यहाँ if not specified the limit are the value of integrating variable, यदि ऐसा स्पेसिफाई नहीं करे, ठीक है ना, तो क्या करोगे? इन दिस केस integrating variable is ln x। देखो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होगा यहाँ? ln x होगा, ना कि x होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होगा? ln x। सो लिख सकते हो लोअर लिमिट्स 1 एंड अपर लिमिट्स 2 आर वैल्यूज ऑफ ln x नॉट x। देखो ये जो हमने लिखा, ये जो 1 और 2 जो है लिमिट जो है, ये ln x का वैल्यू है, ना कि x का है, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, देखना यहाँ पर। ये जो कन्वर्ट होंगे ln x इक्वल टू क्या है अपने पास? 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर 1। और ln x इक्वल टू अपर लिमिट में क्या है? 2 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर 2। तो इस लिमिट को जो आप लिख सकते हो क्या? e टू e स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय एक्स, और लिख दोगे dx, ठीक है। तो e टू e स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? x dx। अब सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से ये कंसेप्ट करवा दिया। अब देखो, अब जो है इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस का वो देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले, है ना। डी डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन लिमिट्स x is equal to a and x is equal to b gives algebraic area bounded by y is equal to fx and x axis between the
वर्टिकल लाइन x इजिकल टू a एंड x इजिकल टू b। देखो जो डेफिनिट इंटीग्रल है वो क्या देता है, एल्जेब्राइक एरिया देता है। एल्जेब्राइक एरिया का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस एरिया क्या आएगा, इसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने जैसे मान लो एक केस बनाया, केस फर्स्ट। देखो तो ये क्या देगा, जैसे मान लो हमने इस तरह का एक्सिस खींचा और ये इस तरह का मान लो y इजिकल टू क्या है, fx है। y इजिकल टू fx कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, x इजिकल टू, देखो वर्टिकल लाइन मान लो x इजिकल टू a और x इजिकल टू b है, और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, इस इधर का डायरेक्शन है। तो ये ऊपर देखो x एक्सिस से यदि ऊपर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटीग्रल मान लो क्या, इसका एरिया मान लो a1 है, ठीक है ना। जैसे a टू b fx dx का ये क्या आया, एरिया a1 आ गया, ऊपर आया। यदि x एक्सिस से ऊपर है तो एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो हमने इसी को इधर से बनाया, जैसे मान लो ये x एक्सिस है और एरिया y इजिकल टू fx, मान लो ये फंक्शन है y इजिकल टू fx, और यहां पर मान लो x इजिकल टू a है और x इजिकल टू b है, क्लियर। और a टू b fx dx निकालना अपने को, और इसका जो फंक्शन का जो एरिया है वो x एक्सिस से क्या है, नीचे है, ठीक है ना। तो मतलब ये नीचे y एक्सिस से क्या है, देखो तो निगेटिव साइड में, तो मतलब y एक्सिस इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एरिया मान लो a1 है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस के a1 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और जैसे मान लो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक और भी ले लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह का और ऐसा बनाया, x इजिकल टू यहाँ पर a है और ये क्या है, x इजिकल टू b है। तो देखो तो एरिया इधर का क्या आएगा, मान लो a1 इसका एरिया है, इसका a2 एरिया आया, x एक्सिस के ऊपर एरिया a2 आया, इधर क्या है, तो इसका मान लो a टू b fx dx का ये क्या था, ये ग्राफ था, फंक्शन का ग्राफ था, a से b तक था। तो ये क्या आ गया अपने पास, एरिया इधर मान लो a1 था, ये क्या आ जाएगा, माइनस के a1, और ऊपर में एरिया क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा, ये देगा आपका, क्लियर। तो उसके अनुसार से जब भी अपने पास ये क्या देगा, एल्जेब्राइक एरिया देगा, डेफिनिट इंटीग्रेशंस a टू b का मतलब यही है कि ये क्या देगा, आपका पास एरिया देगा, ठीक है ना, एल्जेब्राइक एरिया देगा, डेफिनिट इंटीग्रेशंस, क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो तो चलो अभी इतना तक ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में।